नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक परफेक्ट विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास जो मेरी ओल्ड रिव्यूज़ वीडियोज़ हैं उन पे एक कमेंट आया था कि दी हमारे पास जो जॉर्जेट की ऐसी साड़ियाँ हैं जिनमें बहुत भारी वर्क हुआ है। अब वर्क मुझे उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि स्टोन वर्क हुआ है या थ्रेड वर्क हुआ है या कौन सा वर्क हुआ है। तो मेरे पास ये एक थ्रेड वर्क की साड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा कढ़ाई हुई है। तो मैंने सोचा कि इसी का मैं एक एग्जांपल उन लिख के साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है उनको पसंद आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इस साड़ी को हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये साड़ी है किस तरीके से। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की है। ये है इसका आंचल वाला पार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की साड़ी है और ये साड़ी बहुत भारी है। मतलब इसमें ये रेशमी धागे की कढ़ाई हुई है और बीच बीच में कहीं कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गोल्ड सॉरी जो सिल्वर वाले वैसे वाले जो धागे आते हैं उसकी कढ़ाई हुई है। और पूरी साड़ी में इस तरीके का कुछ इसका बॉर्डर है, जहाँ पे कुछ कढ़ाई भी हुई है और ये छोटे छोटे सितारे इसमें लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। आप कुछ देख सकते हैं बट इस साड़ी की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी है। इसका जो फैब्रिक है ये भी बहुत अच्छा है। ये साड़ी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे तीज में पटना से, और काफ़ी अच्छी साड़ी लगी थी मुझे ये। तो कुछ इस तरीके की इस साड़ी का ये हाफ पार्ट है। मैं आपको यहाँ तक दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगभग ये जो 2.5 मीटर साड़ी है इसमें कढ़ाई हुई है। तो मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी वो यही आई थी बेसिकली कि दी मुझे आप एक ऐसा रियूज़ बताइए। सारी जो साड़ियाँ होती हैं, जो हाफ एंड हाफ साड़ियाँ होती हैं, हाफ साड़ियों में बहुत ज़्यादा कढ़ाई की रहती है, उन साड़ियों का किस तरीके से रीयूज़ करूँ। तो मुझे मेरे नज़र में ये साड़ी दिखी। तो और उसके बाद जो बाकी साड़ी है उसमें कुछ इस तरीके का हाफ, यहाँ तक हाफ जो है बहुत ज़्यादा कढ़ाई हुई है और हाफ ये साड़ी प्लेन है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी साड़ी इसी तरीके से है लास्ट तक। तो ये साड़ी का जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि यहाँ आधा जो पार्ट है इसमें कढ़ाई हुई पड़ी है। तो आधा जो पार्ट में है, और उनका ये भी क्वेश्चन था कि मुझे करवा चौथ के लिए स्पेशली उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दी प्लीज़ जल्दी से मेरे लिए वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मुझे करवा चौथ पे अपनी साड़ी से ड्रेस बनानी है। तो ये जो हाफ साड़ी है इसका तो कुछ हो नहीं सकता ना, इसमें आप चाहें तो दुपट्टा निकाल सकते हैं बट सिर्फ दुपट्टे में तो करवा चौथ आप मनाएंगे नहीं। तो हाफ ये साड़ी हो गई और हाफ साड़ी हो गई ये। तो कहने का मतलब इतनी साड़ी में ये 5 मीटर की अगर मैं साड़ी ले लूँ तो 2.5 मीटर की ये जो साड़ी है, 2.5 मीटर ये प्लेन फैब्रिक है और 2.5 मीटर ये कढ़ाई वाला फैब्रिक है। तो होता ये है कि हम इसमें अगर लहंगा बनाएंगे तो उतना ज़्यादा घेरा नहीं आएगा। तो जब तक लहंगे में बहुत ज़्यादा अच्छे से घेरे ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो जो बॉक्स प्लेटेड साड़ियाँ होती हैं वो बनारसी साड़ी या फिर सिल्क की साड़ी, अगर आप उसमें बॉक्स प्लेट डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में, ना कि ये जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं इसमें जब गेदर प्लेटेड्स पड़ते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कली, आप इन जो लहंगा है, ये जो लहंगा है बेसिकली आप ये जो लहंगा है ये कली में डिवाइड कर दीजिए। आप इसको कलियों में बनाइए इसमें। और कली भी जो बहुत सारी कलियां होती हैं, जैसे कि आप 8 कली का बना सकते हैं, 12 कली का बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कली इसमें से निकालिए और एक कली आप इसमें से निकाल सकते हैं। फिर एक कली आप इसमें से निकालिए, एक कली आप इसमें से निकालिए। जैसे कि आपने 5 कली इसमें से निकाली तो 5 कली आप इसमें से निकालिए और उसके बाद एक दूसरे को एक दूसरे में ज्वाइंट कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आप इस लहंगे को बनाइए। और ये जो बॉर्डर है, पहले आपको क्या करना है कि साड़ी की, पूरी साड़ी के जो बॉर्डर है उसको निकाल लेना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद आप पूरा जब लहंगा कलियों का तैयार कर लेंगे उसके बाद आप ये बॉर्डर लगा दीजिए। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अगर आप बॉर्डर लगा रहे हैं तो आप ये वाला बॉर्डर ना लगा के इस बॉर्डर को आप उठा के रख लीजिए। आपको किसी और प्रोजेक्ट में ये और भी अच्छे से काम आ सकता है, क्योंकि इस लहंगे में काफ़ी सारा वर्क ऑलरेडी हो रखा है।
तो आप इस लहंगे के लिए चाहें तो नीचे एक पतला सा पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर पतली सी बॉर्डर कहीं से भी लाके लगा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि अगर आप इसको बहुत अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो कोई कंट्रास्ट कलर का लेस लाके आप इसमें लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी लेस को निकाल के लगा दीजिए, और आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप ये जो बॉर्डर है आप इसको डबल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आधा ये हो गया, आधा यहाँ करके थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गई लहंगे की बात। तो आप इस तरीके से कुछ लहंगा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वो लहंगा बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, एक बैलेंस लहंगा लगेगा आपका। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो साड़ी, आधी जो साड़ी है, इसको आप काट के अलग कर दीजिए। उसके बाद आपकी ये जो साड़ी है, जैसे कि आधी के नीचे आपकी कढ़ाई हुई है, ऊपर ये प्लेन है, आप इस तरीके की साड़ी आधी काट के मतलब हाफ हाफ कर दीजिए। अब हाफ हाफ जब कर रहे हैं आप, तो ये जो प्लेन वाला पार्ट है, ये जो प्लेन वाला पार्ट है आप इसको बना दीजिए बैक साइड का, और ये जो कढ़ाई वाला पार्ट है, कढ़ाई वाला पार्ट है आप इसको फ्रंट का बना दीजिए। और कुछ इस तरीके से आप ये जो बॉर्डर है, कुछ इस तरीके से बॉर्डर आएगा आपकी श्रग में। तो सीधा ये बॉर्डर एक इस तरफ एक इस तरफ आएगा, और प्लेन वाला जो फैब्रिक है आपका पीछे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लॉन्ग श्रग बनाइएगा। और उसके बाद आप ये जो श्रग है इसमें बाजू, अगर आप चाहें स्लीव्स, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको हैवी दिखाना चाहते हैं तो आप स्लीव्स इस कढ़ाई वाले का ऐड कर दीजिए। फुल स्लीव्स का बनाइएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंटर भी अभी आ रहा है और विंटर में आपको ये काम भी देगा। नेक्स्ट अगर आपको कोई शादी फंक्शन वगैरह अटेंड करना है, प्लस विंटर में फुल स्लीव्स की चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं, ये हर साल का चीज़ है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका ये प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपने ऊपर का श्रग तो बना लिया, नीचे का आप जो बॉटम है उसको क्या करेंगे। बॉटम में आप कई सारी चीज़ें पहन सकते हैं। जैसे कि बॉटम में आप स्ट्रेट पैंट पहन सकते हैं, अगर आप किसी वैसे फंक्शन में जा रहे हैं तो आप स्ट्रेट पैंट पहन सकते हैं, आप धोती पैंट पहन सकते हैं। प्लस अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी दिखाना चाह रहे हैं तो आप अच्छा खासा एक स्कर्ट बनवा लीजिए प्लेन फैब्रिक का। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक आप लीजिए, बहुत सस्ता, बहुत आपको आई थिंक 300-400 में पड़ेगा। आप इसका प्लेन फैब्रिक ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन, और आप उसकी स्कर्ट एक बनवा लीजिए, या फिर आप कोई लहंगा बनवा सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पास लहंगा हो भी। अगर आप चाहें तो ऐसे कंट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि अभी ये डार्क ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी पहन रहे हैं इसको, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो ये जो आपका ये जो लुक है एक, ये बहुत ही रॉयल लुक आएगा, बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपका। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो आपका ये कढ़ाई वाली साड़ी बच रही है, ये हाफ जो पार्ट साड़ी का बच रहा है, इसका अगर आप चाहें तो आप दुपट्टा निकाल सकते हैं आपका, क्योंकि पीछे बॉर्डर लगा ही है। आप इधर से बॉर्डर निकाल के, आप इधर बॉर्डर निकाल के आप दुपट्टा एक बना के रख लीजिए, आपको कभी भी इन फ्यूचर काम आ सकता है। या फिर ये जो फैब्रिक है आप इसको उठा के रख दीजिए, किसी और प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसको अभी इसी करवा चौथ में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, इसका आप एक अच्छा सा पेप्लम, आप इसका एक अच्छा सा पेप्लम कुर्ती बनाइए या फिर पेप्लम टॉप बनाइए। उसके नीचे आप काम कर सकते हैं इस वाले फैब्रिक का। ये तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप एज अ करवा चौथ या फिर दीपावली पे अगर आप पहनने के लिए बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं, और एज अ इसको आप बैकअप प्लान बना सकते हैं। जैसे आप बचा खुचा कपड़ा है तो उसमें भी बना सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर पूरी ड्रेस भी बना सकते हैं। आपको करना ये है कि ये वाली जो फैब्रिक है, ये वाली जो फैब्रिक है, जो कढ़ाई वाली पार्ट है, कढ़ाई वाला आपका पार्ट है, इसका एक आप पेप्लम कुर्ती, थोड़ा सा अगर आप उसको कुर्ती बनाएंगे थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा, अगर आप इसको एज अ टॉप बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, थोड़ा सा ये शॉर्ट होगा, मतलब उसकी जो लेंथ है वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप इसका पेप्लम कुर्ती बना दीजिए। और इस वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है जो
नॉन कढ़ाई वाला पार्ट है, आप इसका ये बिना कढ़ाई वाले पार्ट को निकाल लीजिए। इसका आप बॉटम का जहाँ पे आप बेल्ट यूज़ करते हो अपने शरारा या फिर घाघरे का, वो बना लीजिए। और शरारे का जो घेरा होता है, जो प्लीट्स पड़ती है, उसको आप इससे बनवा लीजिए। बहुत ही प्यारी ड्रेस लगने वाली है आपकी। या फिर आप शरारे के लिए प्लेन फैब्रिक, जैसे कि मैंने आपको बोला, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने जितने भी रिव्यूज अभी इस साड़ी के आपको बताए हैं, इनमें से सारे के सारे रिव्यूज हैवी रिव्यूज हैं और इनमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप अगर थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कर्ट वाले पार्ट, अगर आप स्कर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर धोती पैंट बनवाना चाहते हैं, या फिर आपको रेडीमेड भी 300 350 में स्कर्ट, एक बहुत आपको महंगी नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये जो चीज़ है ये काफ़ी हैवी है। तो और ऊपर से नीचे से लेके अगर ये ऊपर तक बिल्कुल आपका फ्लोर टच रहेगा, तो कोई उस पे जो नीचे स्कर्ट रहेगा उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि सारा अट्रैक्शन आपका यही होने वाला है। तो आप ये सारे जो रिव्यूज हैं, इसको शादी के फंक्शन में या फिर करवा चौथ में या फिर अभी दीपावली आने वाली है, किसी भी चीज़ में आप पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा रिव्यूज है। और सबसे जो मेरा फेवरेट है वो लास्ट वाला रिव्यूज है, जैसे कि मैंने आपको बताया पेप्लम कुर्ती और नीचे वो शरारा वाला। बाकी आपका कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा आइडिया, वो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तीनों चारों में से कोई ना कोई आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी आइडिया आपको पसंद आया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या फिर कोई सजेशन है मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज़ बिना बिना माइंड किए आप लोग एक बार बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। किस तरीके की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट, कोई भी इंक्वायरी, कुछ भी आपको है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करना। और आप किसी भी ग्रुप में हैं या फिर फैमिली फ्रेंड्स में, कहीं में भी आप मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने ऐसे ही एक अगले यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय।